फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है मोह। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशांत जी रोज की तरह सुबह उठकर टहलने चले गए। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, जिसे सोचते सोचते वो घर लौट आए और घर की बालकनी में आंखें मूंदकर बैठ गए। तभी किचन से उनकी पत्नी प्रेरणा चाय लेकर आई। लो, ऐसे कैसे बैठे हो? अभी तो उठे हो? फिर आग लग गई क्या? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? प्रेरणा ने माथे पर हाथ रखकर पूछा। प्रशांत जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप वैसे ही बैठे रहे। प्रेरणा जी कहती हैं, मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। रवि कल वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इसलिए तुम्हें खल रहा है। पर क्या कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर तुम इस बार ज्यादा परेशान लग रहे हो। हर साल रवि और बहू आते हैं, कुछ दिनों की रौनक हो जाती है और फिर चले जाते हैं। प्रशांत जी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी किए। अभी उनके रिटायर्ड होने में 2 साल बाकी हैं। प्रशांत जी बिजली विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा रवि और छोटा समीर। छोटे बेटे समीर ने अपनी पसंद से शादी की है और दोनों बेंगलोर में सेटल हो गए हैं। वो दोनों अपनी लाइफ में मस्त हैं, उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। बड़ा बेटा रवि कंप्यूटर इंजीनियर है। उसकी प्रशांत जी और प्रेरणा जी ने अपने पसंद से शादी की। उसकी पत्नी का नाम प्रीति है। प्रीति सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण अपने सास ससुर की लाडली बहू है। रवि और प्रीति कुछ वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में थे और दोनों वहीं सेटल होने की सोच रहे थे। प्रशांत जी को रवि का ऑस्ट्रेलिया रुक जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर प्रेरणा जी का कहना था हमें बच्चों की तरक्की के बीच नहीं आना चाहिए। वो सोचती थी बेटा चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे या लंदन में, रिटायरमेंट के बाद हम उसके पास चले जाएंगे। 2 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। आज प्रशांत जी का रिटायरमेंट का दिन है। रवि और प्रीति साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए घर जरूर आते थे। प्रीति उनसे साथ चलने को जरूर कहती थी। सभी का बधाई देने के लिए फोन आया। रवि और प्रीति का भी फोन आया, पर दोनों में से किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए नहीं कहा। देखते देखते पूरा 1 वर्ष निकल गया। प्रेरणा जी बार बार जिद किया करती, चलो हम ऑस्ट्रेलिया चलें। रवि और प्रीति का फोन आया, हम लोग इंडिया आ रहे हैं। आज रवि और प्रीति को आए 15 दिन हो गए थे। प्रशांत जी और प्रेरणा जी दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कब बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया के लिए बुलाएंगे। लेकिन प्रशांत जी बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बिना बुलावे के कहीं जाना स्वयं का अपमान समझते थे। प्रशांत जी ने अनजाने में ही वो देख लिया और सुन लिया जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए था। रवि और प्रीति अपने कमरे में वापसी के लिए पैकिंग कर रहे थे। दोनों में कुछ बहस हो रही थी। देखो, तुम भूले से भी मम्मी पापा को ऑस्ट्रेलिया के लिए मत कहना। मुझे ही पता है मैं यहाँ कैसे 15-20 दिन निकालती हूँ। सारा दिन नौकरानियों की तरह पिसते रहो, फिर भी इनके नखरे ढीले नहीं होते। मुझसे उनके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। चाहो तो हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करो। मेरे बस की बात नहीं है, मैं बता ही देती हूँ। कैसी बातें कर रही हो? मैं भी नहीं चाहता मम्मी पापा हमारे साथ रहे। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे कभी नहीं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया आने को। मुझे पता है पापा बिना कहे ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आएंगे। रवि प्रीति के हाथों को अपने हाथों में लेकर समझा रहा था, मुझे तो खुद उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। उनके लिए हम भी बच्चे हैं। अगर मम्मी पापा वहाँ आ गए तो सब कुछ अपने हिसाब से चलाएंगे। वो समझते ही नहीं, हमारी और उनकी जनरेशन में बहुत अंतर है। समीर तो किसी भी चीज में मतलब रखता नहीं है, बचे हम। प्रशांत जी उनकी बातें सुन बुद्ध बन गए। प्रशांत जी को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें, वो क्या ना करें। उन लोगों के जाने के समय भी वो अपने ही धुन में खोए थे। रवि और प्रीति जिनकी वो इतनी तारीफ किया करते थे, वही उनको इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। कितना वो प्यार और आदर दिखाते थे, सब झूठा था। मुझे तो अपने बच्चों से तो घृणा हो गई। प्रेरणा को बताऊं कि नहीं, पता नहीं वो सहन कर पाएगी या नहीं। ये सब बातें प्रशांत जी के दिमाग में बार बार घूम रही थी। उनका दुख कम करने वाला कोई नहीं था। काफी समय निकल जाने के बावजूद भी
प्रशांत जी इस दुख से उबर नहीं पाए थे। वो अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे थे। इसी कारण से वे चिड़चिड़े होते चले जा रहे थे। धीरे धीरे प्रेरणा जी को भी महसूस होने लगा था कोई बात जरूर है जो इन्हें परेशान कर रही है। दोनों मन ही मन घुटते मगर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मन में अभी भी उम्मीद थी कि शायद कभी किसी दिन बच्चों को उनकी जरूरत महसूस हो और वो उन्हें जबरन अपने साथ ले जाए। एक दिन प्रशांत जी किसी काम से काशीपुर जा रहे थे। उन्हें चले हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। तभी कार में खराबी आ गई। प्रेरणा जी कहने लगी, अरे ये कार ऐसी जगह पर खराब हुई है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से इतनी धूप हो रही है, आप तो पसीना पसीना हो गए। थोड़ा पानी पी लीजिए। प्रेरणा पानी देते हुए बोली। वो इधर उधर देखने लगी। कोई जगह मिल जाती, हम लोग थोड़ा आराम कर लेते। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या भगवान हमें बिना परेशान किए हमारा कोई काम पूरा नहीं कर सकता? प्रशांत जी झुंझला कर बोले थे। तभी प्रेरणा जी को कुछ दिखता है। वो कहती है, देखो वहाँ दूर एक पेड़ है, वहाँ 2-3 छप्पर भी लगे हैं, चलो वहीं चलते हैं। दोनों लोग अपनी सारी ताकत बटोर कर उस तरफ चल पड़े। छप्पर के नीचे चाय की छोटी सी दुकान थी। वो एक बुढ़िया की दुकान जिसमें 2-3 कुर्सियां पड़ी थी। कुछ लोग चाय पी रहे थे। दुकान में एक तरफ एक टूटे फूटे तसले में पानी भरा था, उसके पास ही अनाज के दाने बिखरे पड़े थे। कुछ चिड़िया फुदक कर तसले में भरा पानी पी रही थी और कुछ बैठी पेट पूजा कर रही थी। बुढ़िया कहती है, क्या चाहिए बाबूजी, चाय पीवो? बुढ़िया की आवाज से प्रेरणा जी बोली, हाँ चाय पिला दो। आप चाय के साथ कुछ लोगे क्या? नहीं, प्रशांत जी गुस्से में बोले। बाबूजी आपकी शक्ल बतावे कि आप भूखे हो और परेशान भी। खाली पेट तो रत्ती पर परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखे है। पेट में कुछ डाल लो, शरीर भी चलेगा और दिमाग भी। बुढ़िया इतना कहकर हंसने लगी। बुढ़िया की हंसी से प्रशांत जी मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन बुढ़िया की तरफ घूर कर देखने लगे। बुढ़िया काफी बातूनी थी, चाय बनाते बनाते बस बतियाने में लगी थी। मैडम जी, इस सुनसान जगह पर कैसे आ गए? दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। तुम्हें कोई मैकेनिक पता हो तो बुलवा दो। प्रेरणा जी बोली, मैं किसी के हाथों मैकेनिक बुलवा लूंगी, आप परेशान ना हो। बुढ़िया उन्हें चाय और पकौड़े देते हुए बोली, अरे ओ झेलू, इधर आइयो। बुढ़िया किसी व्यक्ति की ओर चिल्लाई, भाई इन भले मानस की गाड़ी खराब हो गई है, जरा शंभू मैकेनिक को बुला ला, गाड़ी बनवा देवेगा। इस वीराने में कहाँ जावेंगे बेचारे? बुढ़िया ने ऐसे कहा जैसे उसका अपना काम ही फंसा हो। बाबूजी चिंता मत करो, शंभू मैकेनिक कैसी भी बिगड़ी गाड़ी को चलता कर देवे है। इतना क्या बुढ़िया चिड़ियों को दाना बिखेरने लगी। अरे मिट्टू, आज मिट्टी कहाँ है? वो एक चिड़िया से बतियाने लगी। प्रेरणा जी प्रशांत जी से बोली, कितनी शांति है उसके चेहरे पर। माई, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ तो आसपास कोई बस्ती नजर ही नहीं आती है, क्या कहीं दूर रहती हो? प्रेरणा जी पूछती है, मैडम जी मेरा कोई घर नहीं है, सो यहीं इस छप्पर तले मौज से रहूं, भगवान की बड़ी कृपा है। प्रशांत जी का ध्यान बुढ़िया के मुंह से निकले मौज शब्द पर अटका। प्रशांत जी बुढ़िया से कहते हैं, यहाँ वीराने में तुम मौज से कैसे रहती हो? उन्हें इस बुढ़िया का मस्त स्वभाव अत्यंत रोचक लग रहा था। यहाँ वीराने में तुम कैसे रह लेती हो? प्रशांत जी बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं। कोई परेशानी नहीं होती? परेशानी? बुढ़िया क्षण भर के लिए ठहरी। परेशानी का है कि बाबूजी मजे से रहूं हूँ, खाओ हूँ, पियो हूँ और तान के सोऊं। देखो बाबूजी, मानस जन ऐसा प्राणी है जो जब तक जिए है परेशानी परेशानी चिल्लाता फिरे है। भगवान उसे कितना ही देवे, उसका पेट नहीं भरे है। मैं पूछू हूँ, आखिर खुश रहने को चाहे ही क्या? जरा इन चिड़ियों को देखो, इन बेचारियों के पास क्या है, पर ये कैसे खुश होकर गीत गावे हैं। प्रेरणा जी कहते हैं, पर माई अकेलापन तो लगता होगा ना? प्रशांत जी की आंखों में दर्द झलक उठा। अकेलापन काहे का बाबूजी, दिन में तो आप जैसे भले मानस आवे हैं, चाय पीने वास्ते गांव वाले भी आते जाते रहवे, और ये चिड़कल बिटिया तो सारा दिन ही यहाँ डेरा डाले रखे। प्रशांत जी के पास तो सब कुछ है, घर बार, दोस्त, उनके सुख दुख की साथी प्रेरणा।
फिर क्यों उन्हें बच्चों की उपेक्षा से अकेलापन का एहसास खाए जा रहा है? अकेलापन, परेशानी, ये सब फालतू की बातें हैं बाबूजी। जिस मानस को रोने की आदत पड़ जावे है ना, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेवे है रोने का। बुढ़िया की बातें सुन प्रशांत जी शॉक्ड रह गए। प्रशांत जी तो सोच रहे थे बुढ़िया जैसे उनकी ही बातें कर रही है। प्रेरणा जी पूछती हैं, माई तुम्हारा घर परिवार कहाँ है? हाँ बाबूजी, घर परिवार सब है। बाबूजी, मेरे आदमी को तो मरे जमाना बीत गया। 2 बेटे 3 बेटियां हैं मेरी, नाती पोते वाली हूँ। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मौज कर रहे हैं, शहर में नौकरी करते हैं। मेरा एक बच्चा फौज में था, पिछले साल कश्मीर में देश के नाम शहीद हो गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति देवे। बुढ़िया की बात सुन दोनों हतप्रभ रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी उसने, और उसी के साथ वह चाय बनाने में लगी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने बच्चे से लगाव नहीं था। तुम अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती हो? नहीं बाबूजी, अब कौन उस मोह माया के जंजाल में उलझे। सब अपने अपने ढंग से अपनी गृहस्थी चलावे हैं, अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। मैं साथ रहने लगूंगी तो अब बुढ़ापे मुझसे तो न बदला जाएगा, सो उन्हें ही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगी। खुद भी परेशान रहूंगी और उन्हें भी परेशान करूंगी। मैं तो अपने इस परिवार के साथ खुश हूँ। बुढ़िया बोली, बाबूजी देखो तो मेरी टिट्टू को, इसके बच्चे इससे उड़ना सीख फुर हो गए। तो क्या ये परेशान हो रही है? रोज की तरह अपना दाना पानी लेने आई और चहके भी है। ये तो प्रकृति का नियम है बाबूजी, ऐसा ही होवे है। इस बारे में सोच के क्या परेशान होना। प्रशांत जी सोचते हैं यही तो उनके दुख का कारण है। बाबूजी, संसार में हर जन अकेला आवे है और यहाँ से अकेला ही जावे है। भगवान हमारे जरिए से दुनिया में अपना अंश भेजे हैं, मगर हम है कि उन्हें अपना जायदाद समझकर दाव लेने की कोशिश करे हैं। सो सारी उम्र उसके पीछे रोते रोते काट देवे हैं। बुढ़िया बोली जा रही थी। प्रशांत जी उसकी बातें एक स्कूल के स्टूडेंट की तरह सुन रहे थे। लो झेलू आ गया, बुढ़िया जोर से बोली। आज प्रशांत जी बुढ़िया की वजह से बहुत कुछ सीख गए थे और उन्हें अपनी भूल समझ आ गई थी। बाबूजी, कार में ठीक हो गई है। मैकेनिक ने आवाज लगाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी ने मुस्कुराहट के साथ मैकेनिक का अभिवादन किया। उनके चेहरे से दुख और परेशानी सब गायब हो चुकी। दोनों कार में बैठ गए और कार वापस घुमा ली। अरे ये क्या, काशीपुर नहीं जाना है क्या? प्रेरणा ने घबरा कर पूछा। नहीं, प्रशांत जी ने बड़े जोश के साथ उत्तर दिया। हम काशीपुर नहीं शिमला जा रहे हैं घूमने फिरने। प्रेरणा जी बस बराबर उन्हें घूरे जा रही थी, फिर वो भी हंसने लगी। फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नई हिंदी कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।